कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृति शाह। जैसे कि हमने घटनाचक्र में मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू किया था, जिसमें हमने इसका जो समरी पार्ट था उसको हमने पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जैसे कि हमने समरी को पूरा रीड किया था, तो उसके बाद जब हम देखिएगा कि जब आप क्वेश्चन आंसर बनाते हैं तो आपका 95 बन जाएगा, 95%। 5% जो बचा रहेगा उसको हम अच्छे से याद करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव एट कैलीकट। जैसे कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही पढ़ा था कि कैलीकट में जब वो आए थे तो 1498 में आए थे। और वो कैलीकट में 1490 किसने उनका स्वागत किया था, तो ज़ैमोरीन ने। ये भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्रॉस इसीलिए किया क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी हमने समरी में पढ़ा है। तो जब हम रिवाइज़ करेंगे तो ये बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने से हमारा कुछ टाइम बचेगा, इसीलिए। तो आप देख सकते हैं, इसको डिटेलिंग में मैं पढ़ लेती हूँ एक बार। वास्को डी गामा अराइव्ड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ पोर्ट ऑफ कैलीकट ऑन 1498. He discovered a new and all sea route to India and he was welcomed by Zamborin. वही बात है जो हमने सामने में पढ़ा था कि वो कैलीकट आए 1498 में और जम्बोरिन ने उसको वेलकम किया, जो कि वहाँ का कैलीकट का राजा था। Voyage of Vasco da Gama opened the new trade dimension of the Indo-Portuguese alliance. Okay, Vasco da Gama earned 60 times more profit in Europe by black pepper trade from India, which encouraged other European trader. तो बेसिकली क्यों आए, क्योंकि वास्को डी गामा जब आए थे तो उनको 60 गुना फ़ायदा यहाँ से हुआ था ब्लैक पेपर में। तो जब वो वहाँ गए तो सबको पता चला, तो इसीलिए सारे पोर्तुगीज़ ट्रेडर्स यहाँ पे आने लगे। ओके, द पोर्टुगीज़ मर्चेंट इस्टेब्लिश देयर कॉमर्शियल फर्म। फिर उन्होंने यहाँ पे कॉमर्शियल फर्म बनाया। पहला उन्होंने कैलीकट में बनाया, गोवा, डामन, ड्यू, हुगली, ये सब में बनाया। फिर पहले जो पोर्टुगीज़ वाइसरॉय थे वो 1505 में थे। फिर उसके बाद 9 तक वो रहे। फिर ऑलब्रुक आए। फिर उन्होंने गोवा को 1510 में जीता बीजापुर के रूलर आदिल शाह से। पोर्टुगीज़ जो है एक गोवा को एज अ कल्चरल एंटिटी मानते थे। ठीक है, तो ये पूरा हमने बात जो इस बॉक्स में था हमने ऑलरेडी समरी में पढ़ा है, तो इसको दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। बट आपको ये क्वेश्चन था कि वो कब आए, तो दैट्स सो इजी, इज़ 1498। ओके, देखिए सेकेंड बार फिर आप देख सकते हैं किस स्पीसीज में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन मैंने क्रॉस किया क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो बार बार क्यों उसको पढ़े। वही क्वेश्चन वास्को डी गामा कब आए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि पहले वाइसरॉय कौन थे, तो हमने ये पढ़ा था पहले थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, तो दिस वन अल्मेडा। ओके, और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। फिर किसने वेलकम किया है, तो वेलकम किसने किया था, ज़ैमोरीन ने। ओके, तो ये सब क्वेश्चन सारे समरी वाले ही हैं। तो एक बार अगर हम समरी पढ़ते तो इसको इसलिए मैंने क्रॉस किया कि आप नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो एक्स्ट्रा है उसे तो हमें एक सर्कल करके स्टार मार्क करना होगा। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। बताइए स्पेन के कौन थे। स्पेन के जो थे वो हमारे ये थे कोलंबस थे, जिन्होंने अमेरिका खोजा, दिस वन। ओके, पोर्टुगल तो वास्को डी गामा थे ही। कैप्टन कुक ब्रिटेन के थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया खोजा। और हॉलैंड के तस्मैन थे, जिन्होंने तस्मानिया और न्यूजीलैंड खोजा। तो ये भी हमारा इजी था। ठीक है, ये देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद देखिए ये जो है हमने नहीं पढ़ा था समरी में, तो इसको आप स्टार मार्क कर दो। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कौन से विजिटर जो है वो इंडिया नहीं, मतलब जो पोर्टुगीज़ कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं। ओके, वैसे विजिटर बताना है। तो इसमें जो है वो पीटर मूडी जो है वो एक्चुअली ब्रिटिश ट्रैवलर रहते हैं। ठीक है ना, ये तो ये सब तो हमारे पोर्टुगीज़ के हैं। और ये सब कब आए हैं, ये बेसिकली विजयनगर एम्पायर साइड रहता है, उस टाइम आए थे। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा कि यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कौन से जो पोर्टुगीज़ ट्रैवलर नहीं है, तो पीटर मूडी जो है वो ब्रिटिशर्स है, जो कि शाहजहाँ के टाइम में आए थे और इन्होंने बनारस के बारे में भी कुछ लिखा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने समरी में नहीं पढ़ा, तो इसको आप याद कर लेना कि कौन इसमें से। तो पीटर मूडी ब्रिटिशर्स है, जबकि दौर्दे बारबूशा, डिमांगो ये सब पोर्टुगीज़ है। रियल फाउंडर हमने पढ़ा था, रियल फाउंडर जो है पोर्टुगीज़ की वो एल्ब्रुक है, तो दिस वन। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही चीज़ हमारा लिखा है
जो हमने समरी में पढ़ा था, तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्चुगीज पहला फर्स्ट फोर्ट कहाँ उन्होंने बनाया था? मैंने बताया था कोचीन में बनाया था 1503 में। तो इसमें ऑप्शन है कोचीन में। ओके, पहला देखिए कितने बार क्वेश्चन आया ये, मतलब कि पहले यूरोपियन टू कम टू इंडिया, तो पहले यूरोपियन कौन है? पोर्टुगीज़ है। आप लोग भी चाहे तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, जो इजी, जो आपको एकदम पता है कि ये तो हमारे समरी में लिखा हुआ है, हमें पता है, तो उसको आप क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि दोबारा रिवाइज करके क्यों टाइम बर्बाद करना है। और जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने कहीं नहीं पढ़ा, उसको आप स्टार मार्क करके रखो। ओके, एंड हु वेर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप द सी ट्रेड? तो अगेन वही क्वेश्चन है, सी ट्रेड पोर्टुगीज़ ने किया। अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल हु स्टेब्लिश बाय द पोर्टुगीज़? तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन स्टेब्लिश, इसमें से पोर्टुगीज़ के द्वारा कौन सा स्टेब्लिश किया है? तुम जानते हैं हुगली पोर्टुगीज़ के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे हमने ये पढ़ा भी था कि 1534 में पोर्टुगीज़ जो है उन्होंने चतगांव में परमिशन लिया था गियाजुद्दीन मोहम्मद शाह से। तो वही चीज़ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूपीपीएस मेंस का देखिए क्या है, कह रहा है कि जो पुदुचेरी है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। ओके, तो जो पहला यूरोपियन पावर रहता है जो कि पोर्टुगीज़ को, ये पुदुचेरी को जो ऑक्यूपाई करता है वो पोर्टुगीज़ रहता है। तो ये बात जो है हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज़ और उन्होंने ही पुदुचेरी को किया था। जो सेकंड रहते हैं यूरोपियन पावर वो फ्रेंच रहते हैं, तो ये बात गलत है। एक्चुअली जब सेकंड रहते हैं, इसको आप स्टार मार्क कर दो क्योंकि हमने समरी में पूरा नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो जो सेकंड रहते हैं वो बेसिकली डच रहते हैं, ठीक है, वो डच रहते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और थर्ड हमारा स्टेटमेंट कहता है कि द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड, क्या इंग्लिश ने ऑक्यूपाई नहीं किया था? इंग्लिश के पास तो आएगा ही ना, इंग्लिश के पास देखिए ब्रिटिशर्स ऑल्सो ऑक्यूपाई द पुदुचेरी इन 1793, बट लास्टली किसके पास गया था? फ्रेंच के पास। जो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था, कैंटिक वॉर चल रहा था, उसमें चला गया था फ्रेंच के पास। तो हमें पुडुचेरी के बारे में ये पता चला कि जो पहला यूरोपियन पावर था जिन्होंने पुडुचेरी को ऑक्यूपाई किया वो पोर्टुगीज़ था, ठीक है। दूसरा डच था, इंग्लिश ने भी किया था 1793 में, लेकिन फाइनली ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत इंग्लिश वालों ने 1814 में फ्रेंच को दे दिया गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट था, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। कह रहे हुगली जो है वो एक बेस ऑफ पायरेसी था, किसके लिए? तो ये भी हमने पढ़ा था पोर्टुगीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हमारे बॉक्स में कि पोर्टुगीज़ यूज़ करते थे हुगली को एज अ बेस ऑफ पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। और 1632 में कासिम खान जो कि बेसिकली गवर्नर रहते हैं बंगाल के शाहजहाँ के टाइम में, फाइनली उनको वहाँ से हटाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही देखिए रिपीटेड पूछ रहा है, जो हमारे IAS 95 में पूछ चुका है वो मेरा, फिर तो दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर है ब्लू वाटर पॉलिसी, हमने पढ़ा था ब्लू वाटर पॉलिसी की हमारा जो भी इंडियन ओशन है उसमें हमारा एक पावर होना चाहिए, तो ये अल्मेडा लेके आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ कैलकटा, तो ये भी हमने पढ़ा था। जॉब चार्नोक जो थे उन्होंने कैलकटा किया, क्योंकि उन्होंने, हमने पढ़ा था कि किस तरह वो फैक्ट्री जो कासिम बाज़ार के हेड रहते हैं उन्होंने सुल्तानती को चूज़ किया एज अ ट्रेडिंग सेंटर, और फिर जॉब चार्नोक ने कैलकटा को इस्टेब्लिश किया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी आपको समरी में ठीक से नहीं दिखे तो आप यहाँ पे इसको भी स्टार मार्क दे दो। तो वही सेम क्वेश्चन है कि किसने कैलकटा को किया, तो जॉब चार्नोक, देखिए रिपीटेड है बस। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें रॉन्ग बताना है। पहला इसने पढ़िएगा कि क्या पोर्टुगीज़ ने गोवा को कैप्चर किया था 1499 में? नहीं, ये हमारा 1510 में। याद कीजिए किसने किया था? एल्ब्रुक ने, जो सेकंड वाइसरॉय थे, ठीक है। फिर दूसरा कहता है कि इंग्लिश अपना पहला फैक्ट्री साउथ का, यहाँ पे याद रखिएगा साउथ का, कहाँ पे किया था? मछलीपट्टनम में किया था। ईस्टर्न इंडिया में, ईस्ट साइड में जो इंग्लिश का जो पहला फैक्ट्री था वो कहाँ था? ये सब पॉइंट जो है ना करेक्ट है ना, गलत तो बस ये है, तो ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो अगेन स्टार मार्क इसको दे दीजिएगा। इंग्लिश का जो पहला फैक्ट्री साउथ में था वो मछलीपट्टनम में था, ईस्टर्न में जो था वो उड़ीसा में था 1633 में। और ड्यूप्लेक्स, थर्ड हमारे फ्रेंच के बारे में ये है कि ड्यूप्लेक्स की लीडरशिप के अंडर
फ्रेंच ने मद्रास को लिया था, ऑक्युपाई किया था 1746 में। ओके, अब यहाँ लिखा पहला जॉइंट स्टॉक कंपनी किसने शुरू किया, ये भी हमने पढ़ा था कि डच ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये सब सारे समरी वाले पार्ट ही हैं, इतना टाइम इसमें नहीं देना है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है कि ये कुछ प्लेसेस ऐसे बताना है कि डच का कहाँ कहाँ था। ठीक है, तो नागपट्टिनम, चिंचूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, तो ये सारे प्लेस में था। और अगेन आप इसको स्टार मार्क दीजिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किस किस ईस्वी में इन्होंने कहाँ पे क्या फैक्ट्री बनाया। ठीक है, तो जैसे नागपट्टनम में 1658 में इन्होंने फैक्ट्री बनाया, चिंचूरा में 53 में, मछलीपट्टनम जो उनका पहला फैक्ट्री था 5 में, सूरत में 16 में, आगरा 21, कोचीन 63, पटना, देखिए पटना में 38, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, इसमें 38 ये 32 या 58 भी लिखा है। आई थिंक 32 इज़ राइट, इसको करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी वाले पूछे हैं जो कि बिहार का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें लिखा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में कब बना था, और इसको कौन सा सही है ये, तो इसको आपको याद रखना है, इसको भी स्टार मार्क करिए क्योंकि ये हमने नहीं पढ़ा था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से करेक्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो मॉडर्न कोचिंग है क्या वो डच कॉलोनी था टिल इंडिया इंडिपेंडेंस, पहला। जो डच है उन्होंने डिफीट किया पोर्टुगीज़ को, और हाँ ये बात बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था समरी में, तो बी होगा। देखिए बी, अब अभी आईएएस का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जैसे डच डिफीट किए पोर्टुगीज़ को और फोर्ट विलियम बनाए कोची में 1663 में, और कोची जो है वो 1814 में चला गया ब्रिटिशर्स के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सक्सेस की, उसका क्या सीक्रेट था, उसका यही था कि जो इंडिया में नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता का अभाव था, कंपनी के जो आर्मी थे उनके पास काफ़ी वेस्टर्न ट्रेनिंग था, मॉडर्न आर्म था, बिल्कुल सही। इंडियन सोल्जर्स लैक फर्टिलिटी कंसिक्वेंटली who paid them sufficient could have them on the service, बिल्कुल सही, तो all of the above होगा। ओके, इसका भी रीज़न आप याद कर लेना। यहाँ पे कह रहा है कि पहला चार्टर किसको मिला, ये हमने सबने पढ़ा था कि लेवियन कंपनी को मिला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म, तो ये भी हमने सबने पढ़ा था कि जब ब्रिटिश ईस्ट कंपनी बना था 1599 में, तो यहाँ पे कौन थे राजा, तो यहाँ पे अकबर थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग्स इनटू ईस्ट इंडिया एट दैट टाइम अकबर वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल रूलर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हिज फर्स्ट फैक्ट्री, तो जो फैक्ट्री बनाए उस टाइम थे जहांगीर। ठीक है, कह रहा है ब्रिटिशर्स सेटअप इज फर्स्ट फैक्ट्री, ब्रिटिशर्स ने कहाँ किया, सूरत में किया। दिस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th century in which of the following were the factories of East, तो ये आईएएस का क्वेश्चन है, तो इसका देखिए जो भरूच था वहाँ पे इनका फैक्ट्री था। ओके, यहाँ पे इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, किस डेट में था हमें याद रखना। आगरा, अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरूच में 1699 में, मछलीपट्टनम में ये, तो ये डेट आपको याद रखना है। ओके, और यहाँ पे हरिहरपुर, बालासुर जो कि उड़ीसा में है 1633 में। इसके बारे में ये भी पढ़ा था कि पहला ईस्ट है इनका यहीं पे था, और हुगली 51 में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो पहला फैक्ट्री है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ये ब्रिटिश ऑफिसर जिन्होंने डिफीट किया पोर्टुगीज़ को सुवेली में, थॉमस बेस्ट, ये भी हमारा समरी में था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश, सूरत में किसने सबसे पहले बनाया, इंग्लिश ने बनाया 1613 में, क्योंकि 1616 में बनाया था डच ने, और 1668 में बनाया था फ्रेंच ने। इन द ईयर 1613 ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, वो भी आई क्वेश्चन देख सकते हैं कितने बार एक ही क्वेश्चन को पूछा गया, तो कितना फ़ायदा हुआ समरी पढ़ने का, क्योंकि हमें यहाँ पे उतना दिमाग नहीं, मुश्किल से मुझे लगता है कि 4-5 क्वेश्चन में मैंने स्टार मार्क किया और सारे हमारे समरी में कवर हो गया। ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि बॉम्बे जो है वो
वॉज टेकन ईस्ट, मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया था। तो बॉम्बे कहाँ से आया? पोर्टुगीज़ जो शादी हुआ था चार्ल्स टू से, वो हमने स्टोरी पढ़ा था। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ, ये भी हमने पढ़ा था कि किस औरंगजेब ने किस इंग्लिश गवर्नर को एक्सपेल किया था। बेसिकली जो हज ट्रैवलर थे, मक्का जा रहे थे, उसको उन्होंने प्रिजन कर दिया और काफ़ी ज़्यादा शिप को रोका इस तरह से, तो एक्सपेल कर दिया था जॉन चाइल्ड को। ठीक है, कह रहा है कि पहला कर्नाटिक वॉर का इमीडिएट काउस, ये भी हमने पढ़ा था। इमीडिएट काउस क्या था कि जो फ्रेंच इंग्लिश वाले थे उन्होंने फ्रेंच के शिप को किया था। तो ये कहाँ के? ये यहाँ। ठीक है, कह रहा कर्नाटिक वॉर किसके बीच में है? तो ऑफ कोर्स इंग्लिश और फ्रेंच, ए। अब मैं नेक्स्ट बार क्या करूँगी, आंसर को थोड़ा मैं हाइड कर दूँगी, उससे आप लोग भी एक बार समरी पढ़ के सॉल्व करने में आपको आसान पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि पहला जो कर्नाटिक वॉर हुआ था, देखिए इसको आप स्टार मार्क कर दो क्योंकि ये समरी में नहीं अच्छे से लिखा हुआ था। ठीक है, पहला कर्नाटिक वॉर में हमने पढ़ा था, देखो ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुआ, यहाँ पे हमें पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लाइन, तो पहला कर्नाटिक वॉर हमने ये तो पढ़ा था ट्रीटी ऑफ एक्सेचेपेला, लेकिन थर्ड नहीं पढ़ा। थर्ड जो था ना वो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था। ओके, ये याद रखिएगा। और सेकेंड जो हुआ था वो, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। इसका फुल डिटेल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूँगी स्पेक्ट्रम बुक से, क्योंकि इसमें उस तरह से फुल नहीं लिखा है। ओके, पहला मैसूर वॉर, जब मैसूर के बारे में बताऊँगी तो उसमें पहला जो होता है उसमें ब्रिटिशर्स लॉस करते हैं। ये बेसिकली मैसूर वॉर जो है वो हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहला कर्नाटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ एक्सेचेपेला होता है, थर्ड में पेरिस वाला ट्रीटी होता है, सेकेंड कर्नाटिक वॉर में कोई डिसीजन नहीं होता, इनकन्क्लूसिव होता है, और पहला मैसूर वॉर हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में था जिसमें हैदर अली जीत जाते हैं। ठीक है, फिर है विद रेफरेंस टू द एक्सेचेपेला, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला कर्नाटिक वॉर इससे एंड हुआ, बिल्कुल सही है। इंग्लिश को मिल गया, तो ये दोनों सही है, हमने पढ़ा था इंग्लिश को, दोनों सही है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन जिन्होंने पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट, ये भी हमने पढ़ा था। देखो द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन क्वारल्स ऑफ, जो भी इंडियन प्रिंसेस के झगड़े होते थे उसमें पार्ट लेते थे, उसमें एक झगड़े का और ये करते थे, कौन? ड्यूप्लेक्स। तो ये देखिए आइए इसका क्वेश्चन है, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द फ्रेंच इस्टेब्लिश, सबसे पहले फ्रेंच का काम फैक्ट्री बना था सूरत में 1668 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना था तो किसके टाइम? ये भी हमने पढ़ा था, लुइस 14। ओके, और किसने बनाया, कौन है फाउंडर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के? तो कॉलबर्ट। यहाँ लिखा है कि इसमें से कौन सा फैक्ट्री बंगाल में डच के द्वारा बनाया गया था? तो डच के द्वारा देखिए, एक तो हुगली बनाया गया था और एक शिनशूरा बनाया गया था। उसको भी आप थोड़ा स्टार मार्क कर लो क्योंकि कुछ सारे पार्ट नहीं लिखे गए थे शायद। तो डच जो है उन्होंने एक प्रॉपरली 1635 में शुरू किया, 56 तक हुगली में था, उसके बाद 56 के बाद जो है वो चिंशूरा में आ गया था। क्यों फ्रेंच फेल हो जाते हैं डेक्कन में अपने पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए? तो इसका रीज़न जो होगा क्योंकि इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग आर्मी था। ओके, इसका रीज़न भी उसमें नहीं लिखा, तो अब स्टार्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग यूरोपियन पावर एंटर इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और अदर। तो बस सीक्वेंस इसका बताना, तो सबसे पहले नंबर 1 ये, उसके बाद आ जाते हैं ये, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, इसमें भी बताना है किसका कौन है, तो ये भी स्टार मार्क कर लो। इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। जैसे फ्रेंच जो है वो किसके पास है? पुडुचेरी, फ्रेंच के पास पुडुचेरी रहता है, पोर्टुगीज़ के पास गोवा, डेन के पास स्टेवनक्योर एंड सैंडर्स के पास डच। तो ये वाला पार्ट भी आप याद कर लेना। ये मुझे पता था कि जो शोरा सॉल पीटे ओपियम होता है वो उसके लिए कौन सा रीज़न था, तो बिहार था।
ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर, अगेन वही क्वेश्चन है ओपीएम के लिए। बिहार, अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वॉज द लास्ट तो ये भी मैंने पढ़ा पोर्चुगीज़ थे। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है उसको बताना है। जो असेसमेंट है लैंड रेवेन्यू का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सोइल एंड द क्वालिटी, क्या वो इंग्लिश ने किया था? ये पूछा जा रहा है इंग्लिश के बारे में, तो नहीं, ये बेसिकली काम अकबर और शेरशाह ने किया था। जब हम मिडीवल इंडिया पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इसके बारे में। तो ये हमारे ऑप्शन के हिसाब से गलत हो गया, क्योंकि ये जो लैंड असेसमेंट का काम था वो बेसिकली अकबर और शेरशाह करते थे। सेकेंड है यूज़ ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर, तो ये पता सबसे पहले इंग्लिश के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, ये किया गया था बाबर के द्वारा। और टबैको और रेड चिली, टबैको और रेड चिली कल्टीवेशन पोर्तुगीज़ के द्वारा किया गया था। तो देखिए नन ऑफ दीज आईएएस का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे इसको आप स्टार मार्क कर दो, बिल्कुल याद कर लेना। यहाँ लिखा है जो लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट था कि सॉइल का क्या नेचर है, क्रॉप का कैसा क्वालिटी, इसको इंट्रोड्यूस किया था शेरशाह और अकबर ने, जो कि ब्रिटिशर्स के बहुत पहले किया था। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट जो हमने देखा कि जो कल्टीवेशन है टबैको और रेड चिली का, वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था पोर्तुगीज़ के द्वारा। और जो भी वॉर होते थे उसमें जो मोबाइल कैनन्स थे वो सब मुग़ल एरा में बाबर के टाइम से ही शुरू है। ओके, लास्ट हमारा फर्स्ट टॉपिक का है क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू द काउज ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिश, मतलब जो ब्रिटिशर्स का सक्सेस हुआ और फ्रेंच का फेलियर हुआ उसके पीछे का रीज़न पूछ रहा है। ओके, पहला कह रहा है कि बहुत ज़्यादा गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम कन्यूज्ड, ब्रिटिशर्स के पास काफ़ी ज़्यादा वेल्थ था, मैन पावर था बंगाल को अपने लेने के लिए, और साथ ही साथ जो नेवल सुपेरिटी बहुत था। हाँ, तो दोनों रीज़न सही है बिल्कुल। ओके, ये हमारा पहला टॉपिक ख़त्म हुआ घटना चक्र का। तो आप देखिए कि जब हमने समरी को पढ़ा तो हमारे लिए कितना इजी पड़ गया। शायद कुछ ही क्वेश्चन मुश्किल से आई थिंक 7 या 8 क्वेश्चन में हमने स्टार मार्क किया, जो कि हमें समरी के अलावा भी पढ़ना पड़ा। ओके, तो इस तरह से हमारा सारा प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हमें नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अब हमें सब ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ना है। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।